मैं हूं एडवोकेट सत्यप्रकाश और आप लीगल बाउंड्री के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको पता होगा कि अभी पिछले 30 मई को एक एफआईआर गाज़ियाबाद के कवि नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुई। उस एफआईआर में जो आरोप बच्चे के पिता ने लगाई वह काफ़ी गंभीर है और उस आरोप के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाराष्ट्र से एक लड़के को गिरफ्तार किया और गाज़ियाबाद के ही एक मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार किया। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर उस मामले में है क्या जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और उस मामले की ग्रेविटी क्या है। उस पूरे एफआईआर को अगर आप पढ़ेंगे तो उस एफआईआर में जो कंटेंट है वो उस नाबालिग बच्चे के पिता ने ये आरोप लगाया है कि उसके बच्चे को ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से एक लड़का पहले ट्रैप करता है, फिर वो लड़का उसको ऐसा मोटिवेट करता है गेम में कि वह नमाज पढ़ने लगता है, वो कुरान की आयतें याद करने लगता है और 5 वक्त की नमाज जाके मस्जिद में पढ़ने लगता है। आखिर ये पूरा षड्यंत्र और ये पूरी जो एक राष्ट्रव्यापी आप कहें तो जो आज चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर मुस्लिम समाज के लोग और जो धर्मगुरु हैं इस तरीके से क्यों एक्टिव हो रखे हैं। उस पूरे एफआईआर को कंटेंट अगर आप उस पूरे एफआईआर की कंटेंट को पढ़ेंगे, उस एफआईआर में जो बातें लिखी गई है उस एफआईआर के अनुसार लड़के के पिता ने बताया कि बच्चे को पहले प्रेरित किया जाता है कि तुम ये गेम खेलो, तुम्हें इस गेम में जीत मिलेगी। बच्चे को ये जानकारी अच्छे से होती है कि जो गेम उसको खेलने के लिए बोला जाता है वो काफ़ी टफ गेम है, उस गेम को शायद खेल के वह बच्चा उसमें आसानी से जीत नहीं सकता। लेकिन जो उनका मास्टरमाइंड जो महाराष्ट्र में बद्दो नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था, उस लड़के ने बड़ी शातिर अंदाज में उस बच्चे को पहले मोटिवेट करता है, उसको धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ से उस बच्चे को लगता है कि अब तो मैं इस गेम को हार जाऊँगा। फिर वहाँ से शुरू होती है मोटिवेशन और माइंड को बरगलाने का खेल। जब वह बच्चा उस स्तर पे पहुँच जाता है कि उसको लगता है कि अब मैं गेम शायद हार जाऊँगा, तो जो इनका मास्टरमाइंड बद्दो है वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि अब तुम कुरान की आयतें पढ़ो, अब तुम ये बातें जो कुरान में लिखी गई है वो याद करो मन में, नमाज पढ़ो, तब तुम ये गेम जीत जाओगे। वह बच्चा वही करता है और फिर कुरान की कुछ आयतें उसको पढ़ाई जाती है और वह गेम वह जीत जाता है। तो आखिर इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे क्या है और क्यों आखिर आप अब सजग हो जाएं अपने बच्चों को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए इस पूरे कॉन्स्पिरेसी और पूरे जो सरगना है, जो मस्जिद था उस मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया गया, जो बद्दो है उसके लैपटॉप उसके मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उससे जो चीज़ें मिली है उसके लैपटॉप से उसके मोबाइल से काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और अब पुलिस ये कह रही है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर इनका एक नेशन वाइड कैंपेन था कि ऑनलाइन में जो माइनर बच्चे खास करके जो गेम खेलते हैं उनको मोटिवेट करना, उनका रिलीजियस कन्वर्जन कराना, उनके दिमाग में वो बातें डालना जो वो इस्लाम से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं। अब जब सरकार ने तत्परता दिखाई है तो सजग होने की ज़रूरत है। आपका कोई भी बच्चा या आपका पड़ोसी का बच्चा अगर फ़ोन में कोई भी गेम खेल रहा है तो आप उसको मॉनिटर कीजिए, आप उसको ध्यान दीजिए कि आखिर वो कौन सा गेम खेल रहा है, उसका जो इंस्ट्रक्शन देने वाला है वो इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है और क्या जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई सीमा पार बैठा हुआ आतंकी ग्रुप का सरगना तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें हिडन होती है और आप केवल कन्वर्सेशन होती है, आप केवल सुनते हैं। और बच्चों को सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर माइनर बच्चों के माइंड में ये चीज़ें बिठा दी जाएगी
तो वो बच्चे इस लेवल तक इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। अब गाज़ियाबाद का जो केस है उसमें बच्चा इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था कि वह जब पेरेंट को इस बात की जानकारी लगी कि उसका बच्चा जो है गेम के पीछे पागल हो गया है, और उससे जब बातें करने लगे तो उस बच्चे ने यहाँ तक कह दिया कि वो मस्जिद में जाके इमाम के साथ रहेगा। तो आप ये सोचिए कि किस हद तक इन्फ्लुएंस की जा रही होगी। आज पूरे देश में, भारत आज दुनिया में हर इस तरीके की जो एक्टिविटी चलाने वाले लोग हैं उनके रडार पे है। हमारा जो माइंड है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके माइंड को अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया, आपके इंटेलेक्ट को किसी ने कंट्रोल कर ली, तो वो पूरे राष्ट्र को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अगर इंटेलेक्चुअल माइंड को पैरालाइज कर दिया जाएगा तो देश में जो आज कहते थे ना कि पहले एक घर में इंजीनियर पैदा होता था, डॉक्टर पैदा होता था, मोहल्ले में इंजीनियर, आज के टाइम में बच्चे जो है गेम के पीछे और ऑनलाइन अपने लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से इतने बिजी हैं कि वो इनोवेटिव माइंड को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। इनोवेशन उनका ख़त्म हो रहा है। आपको याद होगा कि पबजी गेम को बंद किया गया था भारत सरकार ने, इंडिया में जब बैन किया तो उसके पीछे भी यही तर्क था कि हमारे देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है। कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं जिसको सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि उनको बंद किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे गेमिंग ऐप जो हैं उन ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। जो एप्लीकेशंस है आईफोन में या एंड्रॉयड फ़ोन में, वहाँ पे ही इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि ये ऐप्स डाउनलोड ही नहीं होंगे। अगर सरकार इस माइक्रो लेवल पे कार्य करती है तो सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन है, वो ध्यान दे कि उनका बच्चा किस तरीके का गेम खेल रहा है, वो कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा है, कहीं बैड इंप्रेशन में तो नहीं जा रहा है। क्योंकि आज ये घटना गाज़ियाबाद में जब सामने आई तो पूरे देश में लोगों का नज़र खुला। पूरे देश में इस बात की अब चर्चा होने लगी कि आखिर ये मास्टरमाइंड कर क्या रहे थे। भारत में 50 करोड़ से अधिक एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं या आईफोन यूज करते हैं। अब उस 50 करोड़ जो एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स हैं उनके फ़ोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड होते हैं। हर घर में बच्चे हैं, बच्चे आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं और उस डाउनलोड जो एप्लीकेशन होती है उसमें क्या है नहीं है, इस बच्चे की तो यहाँ तक वो आई है कि इसने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से 20,000 रुपये बद्दो नाम के लड़के को ट्रांसफ़र किया था। ये आखिर नेक्सस में फंसा कैसे? पहले उस लड़के ने इसको ये बोला कि तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं ठीक कर दूंगा। उसके लिए इसने पहले 20,000 रुपये उसको दिए, फिर वहीं से इसकी दोस्ती हुई और उस जो मास्टरमाइंड था, जो इनका किंग पिन था, वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन इनको धीरे धीरे इमोशनली अटैच करके देना स्टार्ट किया कि आप ये गेम खेलो। फिर उस बच्चे ने वो गेम खेलना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उसके इन्फ्लुएंस में यहाँ तक आ गया। फिर उस जो मास्टरमाइंड जो महाराष्ट्र में बैठा था उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि यहाँ पे एक मस्जिद है गाज़ियाबाद में, वहाँ इमाम से जाके मिलो और तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो तो तुम्हारे काम होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना के बाद पेरेंट्स कितने अवेयर होते हैं। फिलहाल गाज़ियाबाद और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी तत्परता से इस पर एक्शन लिया और सारे जो इसके मास्टरमाइंड्स थे उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब पेरेंट्स को जागने का वक्त है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये खतरा कहीं बड़ा ना हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र पे हम लोग हैं। हम भारतीय पूरी दुनिया की नज़र पे इसलिए भी हैं कि भारत दुनिया में एक तेज़ी से उभरता हुआ देश है और सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन यूजर्स यहाँ पे रहते हैं। तो हर नेगेटिव जो माइंडसेट है, जो नेगेटिव आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो भारत पे नज़र बनाए हुए हैं। क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग है, हम 2 ऐसे दुश्मनों से घिरे हुए हैं कि वो दुश्मन हमेशा, कभी चाइना ने पबजी ऐप को लॉन्च करके गेम यहाँ पे हमारे युवाओं को बरगलाया, कभी टिकटॉक लाके, कभी अब जो ये नई गेम वाली बात आई है, ये बड़े स्तर पे कार्य करने की ज़रूरत है और इस पर सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व हो और सेंट्रल एजेंसी ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। आप लीगल बाउंड्री से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।